ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशियन में मौज मना रहा था। डेनमार्क वहां पहुंचकर अपना फ्लैग लहरा रहा था। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि ग्रीनलैंड वैसे तो नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देता है, बट एक्चुअली में उस पर डेनमार्क यानी कि यूरोप का कब्जा है। कनाडा से यूएसए में जा रहा था। कनाडा का मेपल सिरप पिया तो मजा आ गया। रसिया से खरीदा यूं ऐसा ही निगलस का पा गया। वर्ल्ड का 80% मेपल सिरप कनाडा में प्रोड्यूस होता है और अलास्का पहले रशिया का था। 18 अक्टूबर 1867 को यूएसए ने अलास्का को रशिया से खरीद लिया था और उसके साथ ही रशिया का नॉर्थ अमेरिका में जो आखिरी बचा खुचा फुटहोल्ड था वो भी खत्म हो गया। मेक्सिको गोल्डन आइडल पर चढ़ मारा जा रहा था। बेलीज और होंडुरस में माया रूइंस को खुदवा रहा था। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि मेक्सिको, ग्वाटेमाला, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड्स, उसमें वेस्ट इंडीज, बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है। मेक्सिको का नेशनल बर्ड है गोल्डन ईगल। और हाँ, नॉर्थ अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस और अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी बहुत पहले की हिस्ट्री रही है। मायन सिविलाइजेशन, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस और पूरे सेंट्रल अमेरिका में मायन सिविलाइजेशन के साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं और इसलिए कभी-कभी इन जगहों को इजिप्ट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। वोल्केनो लैंड एल साल्वाडोर से घबरा रहा था। लैंड ऑफ वोल्केनो निकरागुआ पर मैं तो फंस गया। कोस्टा रिका इकोलॉजिकल जोन में मैं तो हंस दिया। एल साल्वाडोर में अप्रोक्सीमेटली 170 वॉल्केनोज हैं और आपको पता है जिसमें से 23 एक्टिव वॉल्केनोज हैं। और निकरागुआ की तो बात ही मत पूछिए, वहां तो एडवेंचर करने के लिए कितने सारे ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स मौजूद हैं। लगून्स हैं, क्रेटर्स हैं, आइलैंड्स हैं, केव्स हैं, टनल्स हैं। और आपको पता है वहां के जो केव्स और टनल्स हैं ना, वो वॉल्केनो के लावा से बने हुए हैं। और सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी लेक भी यहीं पर है। कोस्टा रिका कंट्री का एरिया वैसे है तो पूरे अर्थ सरफेस का सिर्फ 0.03%, बट इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 6% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। काफी तरह के क्लाइमेट्स हैं, काफी तरह के फ्लोरा फौना हैं। वेस्ट इंडीज को बुतक की खलते ही याद करने से घबरा रहा था। आपको क्या लगता है वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री है? इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और यहाँ बहुत खिचड़ी पकी हुई है। एक तरफ वेस्ट इंडीज है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। कैरेबियन आइलैंड्स में कौन कौन सी जगह हैं और ये सब नॉर्थ अटलांटिक में तैर रहे हैं। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका में एक ग्रुप है ग्रेटर एंटिलीज का, जो ऊपर की तरफ के आइलैंड्स हैं। नीचे की तरफ के आइलैंड्स को कहते हैं लेसर एंटिलीज। कुछ ऐसे भी हैं जो आइसोलेटेड आइलैंड्स कहलाते हैं बेचारे, क्योंकि इनके आसपास कोई और आइलैंड ही नहीं है मेन। और कुछ ऐसे भी कैरेबियन आइलैंड्स और कंट्रीज हैं जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में आते हैं, क्योंकि ये साउथ अमेरिका से लगते हैं। तो यहाँ बहुत खिचड़ी पकी हुई है कि कैरेबियन आइलैंड्स में नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है, कहीं किसी और देश की भी टेरिटरी कंट्री है। क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिका, पुर्तो रिको, ग्रेटर एंटिलेस में हो मना रहा था। क्यूबा, जमाइका, हैती, डोमिनिका, प्यूर्टो रिको, ये सब ग्रेटर एंटिलीज में आते हैं, मतलब अटलांटिक ओशन में ऊपर के साइड। अच्छा, हैती और डोमिनिका दो ऐसी कंट्रीज हैं जो एक ही आइलैंड पे बनी हुई हैं और इस आइलैंड को कहते हैं हिस्पैनियोला। मतलब हिस्पैनियोला एक अलग आइलैंड है जिस पर सिर्फ दो कंट्रीज हैं, हैती और डोमिनिका। डोमिनिका, मार्टिनिक, सैंट लूसिया में लैंडस्केप था घने। अरे मतलब
ये सब आइलैंड है भाई, लेसर एंटिलीज के आइलैंड है, और भी बहुत सारे आइलैंड है, पर यहाँ के लैंडस्केप्स बहुत अच्छे हैं। ये सेंट विंसेंट है और ये ग्रेनाडाइंस है, और उसके बीच में छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड्स फुदक रहे हैं। तो ये चेन ऑफ आइलैंड्स बने हुए हैं। ग्रेनाडा को आइलैंड ऑफ स्पाइस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नटमेग और मेज का बहुत प्रोडक्शन होता है। और इनफैक्ट ग्रेनाडा तो अपना खुद का नटमेग स्पाइस फेस्टिवल भी मनाता है। बहामास की नेशनल डिश है कॉन्ग। आपको ये सब चीजों के साथ मिल जाएगा और सब तरीके से मिल जाएगा। स्टीम्ड हो, डीप फ्राइड हो, रॉ हो, वेजिटेबल्स के साथ हो, जूसेस के साथ हो, ब्रेकफास्ट में हो, लंच में हो, डिनर में हो, हर चीज के साथ यहाँ पर कॉन्ग खाया जाता है। अगर आपको वेल्स देखना है ना, तो आप दिसंबर से अप्रैल के बीच में टर्क्स एंड कैकोस आइलैंड जरूर जाइएगा। इस टाइम पर वेल्स माइग्रेट करती हैं फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ अटलांटिक वाटर्स टू द वार्मर वाटर्स ऑफ द कैरिबियन आइलैंड। और क्योंकि वेल एक सोशल एनिमल है, ये ग्रुप्स में मूव करना पसंद करता है, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इट मूव्स फ्रॉम कोल्ड वाटर्स टू इट्स ब्रीडिंग ग्राउंड इन डोमिनिकन रिपब्लिक। और रास्ते में टर्क्स एंड कैकोस भी पड़ता है, इसलिए उस टाइम पर वहां पर बहुत सारी माइग्रेटरी वेल्स देखी जा सकती हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अरूबा, क्यूराशाओ, बोर्निया, ये सब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ लगे हुए हैं। हालांकि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो साउथ अमेरिका के शोर से लगा हुआ है, मगर ये अक्सर नॉर्थ अमेरिका में कंसिडर किया जाता है। अरूबा हालांकि नीदरलैंड्स का आइलैंड है, बट ये साउथ अमेरिका से लगा हुआ कैरिबियन आइलैंड कहलाता है। और कैरिबियन कंट्रीज में तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि कभी कभी साउथ अमेरिका की जो कोस्टल कंट्रीज हैं, सुरिनाम, बेलीज, इनको भी कैरिबियन कंट्रीज में रखा जाता है। कैरिबियन कंट्रीज में सुरिनाम, बेलीज, डोमिनिका भी आ रहे थे, एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास, बारबाडोस चिल्ला रहे थे। कैरिबियन आइलैंड्स में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मिक्स हो गए। नेदरलैंड्स का क्यूरासाओ, बोनार्डिया कर इसमें फिक्स हो गए। बाबा रे बाबा, कितनी खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पर। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब कुछ मिक्स है। बट इन आइलैंड्स में नेचर ने भर भर के खूबसूरत नजारे डाले हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज में रहता रहा था, साउथ में कैरिबियन आइलैंड्स के बुरंडान भी गा रहा था, कंडीज गा रहा था, गुंगा में गा रहा था। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन कभी अमेरिका में था हुआ। मोस्ट अमेरिका ने आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच की लैंड को छुआ, हाँ लैंड को छुआ।